सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित गुरेती आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जो दोस्तों, जैसा आपको पता है कि हम लोग ज्योमेट्री की जो थ्योरी का कॉन्सेप्ट है वो कर रहे हैं। कुछ ही दिनों में हम प्रैक्टिस भी शुरू करेंगे इसकी। तो अब तक हमने जो शुरू का जो टॉपिक उठाया वो सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल उठाया, और ये उठाने की मेन वजह मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इससे सबसे ज्यादा क्या आता है भाई, क्वेश्चन पूछता है एसएससी। तो इसमें दोस्तों हम इन सेंटर और सरकम सेंटर कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारी जो बारी आती है वो किसकी बारी आती है, सेंट्रोइड की। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम लोग सेंट्रोइड शुरू करते हैं। तो आगे सेंट्रोइड होता क्या है? अगर हिंदी में कहूं मैं आपसे तो ये क्या कहलाता है, केंद्र। क्या कहलाता है, केंद्र। अब आपको पता होगा कि मैंने जब आपको इन सेंटर पढ़ाया था, तो मैंने कहा था कि बाई सेक्टर, एंगल बाई सेक्टर जहां पे मिले भाई, है ना, एंगल बाई सेक्टर जहां पे मिले उसको हम क्या बोलते हैं भाई, इन सेंटर। सरकम सेंटर मैंने कहा था आपसे कि जहां पे परपेंडिकुलर बाई सेक्टर मिले, क्या मिले, परपेंडिकुलर बाई सेक्टर। यहाँ पे एंगल बाई सेक्टर था और यहाँ पे परपेंडिकुलर बाई सेक्टर जहाँ पे मिले, है ना। और वर्टिसेस से क्या होती है, सेम डिस्टेंस होती है किसकी, सरकम सेंटर की। अब बात करूं अगर सेंट्रोइड की, तो आखिर सेंट्रोइड होता क्या है, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को, और बस एक बेसिक सा नॉलेज लेना कि आखिर सेंट्रोइड होता क्या। तो मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बना दिया दोस्तों, ए बी और सी। अब सेंट्रोइड का मतलब, बस ये ध्यान रखना, मीडियन एक वर्ड। जैसे आप मीडियन वर्ड ध्यान करोगे आपके दिमाग में सीधे से आ जाएगी कि आखिर सेंट्रोइड है क्या भाई। देखो, अगर हमने किसी भी ट्रायंगल के वर्टिसेस से मीडियन खींची, तो इस सामने वाली भुजा को क्या इक्वल पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इसको एक्स मान लिया। यहां से भी खींची तो ये भी इसको क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट में क्या कर देगा, डिवाइड। मीडियन क्या करता है, मीडियन एरिया को भी बराबर भाग में बांटता है, और किसको भाई, साइड को भी। ठीक है। और यहाँ पे से आकर के क्या, यहाँ से भी मीडियन खींची जिसका नाम मैंने क्या डाल दिया, जेड डाल दिया, है ना। और यहाँ पे मिडिल का पॉइंट है, तो इस मिडिल के पॉइंट को मैंने नाम दे दिया क्या, सी। इसको मैंने क्या नाम दे दिया, सी। तो दोस्तों, अगर किसी भी ट्रायंगल के मीडियंस, है ना, तीनों वर्टिसेस से जो हम मीडियन खींचते हैं वो किसी एक पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट करते हैं, जिस पॉइंट पे, उसको हम क्या करते हैं, सेंट्रोइड कहलाते हैं। और ये सामने वाली भुजा को मीडियन के दो बराबर पार्ट में क्या करती है, डिवाइड करती है। अच्छा, इसको सेंट्रोइड भी बोलते हैं इसको, और इसको क्या बोलते हैं, मास सेंटर भी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, मास सेंटर भी, मतलब द्रव्यमान केंद्र भी। किसको, हमारे सेंट्रोइड को। क्यों कहते हैं कि अगर आप इसको यहां से पकड़ोगे ना 20 से करके, तो ये इसका एकदम मिडिल है, मतलब एकदम इक्वल कंडीशन में हो जाएगा, मतलब बराबर होगा। अगर आप मिडिल से उठाओगे तो बिल्कुल बैलेंस बन जाएगा ना। मास किसी चीज का क्या होता है, जहां पे बैलेंस बन जाए, मास सेंटर। तो इसका मतलब अगर आप इस सी को यहाँ पे पकड़ के रखोगे तो एकदम बैलेंस बन जाएगा, आप चीज को क्या कर दोगे, आसानी से उठा दोगे। तो सेंट्रोइड का जो मतलब है, आप लोग समझ गए होंगे कि जहां पे मीडियंस जिस पॉइंट पर आकर के मिलती हैं सारी की सारी, हम उसको क्या कहलाते हैं, सेंट्रोइड कहलाते हैं, है ना। बहुत बड़ा सा, इसमें कुछ पढ़ने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। हाँ, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं दोस्तों, वो पेपर में बार बार हमेशा पूछा जाते हैं, यहाँ से सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अभी जब मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा तो आप उसमें देखिएगा कि कितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो हम थ्योरी कंप्लीट कर रहे हैं। अगले वीक से हम लोग, अगले वीक क्या, इसी वीक लास्ट में लगभग शायद शुरू हो जाएगा हमारी ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, थ्योरी भी चलेगी और प्रैक्टिस की भी। अब सेंट्रोइड की पहली प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, पहली प्रॉपर्टी कहलाती है कि जो मीडियन है भाई, क्या है, जो मीडियंस हैं, है ना, जो मीडियन है, मीडियन है या जो माध्यिका है, वो किस रेशियो में डिवाइड होती है, 2:1 में। किस रेशियो में डिवाइड होती है भाई, 2:1 में। अच्छा, तो चलो इस चीज को जरा दोस्तों प्रूफ करके देखते हैं, देखो, है ना। आप लोगों को प्रूफ करके बताते हैं कि जो मीडियंस हैं, जो मुझे ये दे रखा कि पीसी और सी एक्स, यहाँ पे सी क्या है, सेंट्रोइड है। तो सेंट्रोइड वाली जो ये मीडियन है, ये मीडियन जो है, ये किस रेशियो में बटी होती है भाई, 2:1। ये मुझे प्रूफ करना है। याद तो आप लोगों को हो जाएगा, लेकिन प्रूफ भी सीखिए कैसा होता है, काफी इंपॉर्टेंट है इसका प्रूफ, आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो मुझे प्रूफ करना है कि पी सी अपॉन सी एक्स इक्व टू क्यू सी अपॉन क्या भाई, सी वाई, और आर सी रेशियो सी जेड कितना है, 2:1 है। आपको पता है कि अगर पी एक्स मेरी मीडियन है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या हो जाएगी, इक्वल। ये वाली साइड और ये वाली साइड भी क्या हो जाएगी, बराबर बराबर में, और ये वाली भी क्या हो जाएगी, बराबर। ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को और ढंग से समझना। यहाँ पे जो मैं यूज करने वाला हूँ वो दोस्तों, वो करने वाला हूँ मिड पॉइंट थ्योरम। क्या यूज करने वाला हूँ, मिड पॉइंट थ्योरम। आपको अलग से पढ़ाऊंगा, पर फिर भी इस चीज को ध्यान रखना। मिड पॉइंट थ्योरम मैंने क्यों यूज करी, हिंदी में अगर कहूँ इसको, मध्यानुपात का नियम भाई, मध्यानुपात का
नियम। तो ये नियम मैंने यहाँ पे क्यों यूज करा, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि अगर यहाँ पे क्यू जेड, मेरी बात ध्यान से सुनना, कि क्यू जेड बराबर क्या है, जेड पी है, और वैसे ही क्या पी वाई इक्वल टू क्या है, वाई आर है भाई, क्योंकि मीडियन है। तो यहाँ पे ये भी मिड पॉइंट हो गया और ये भी क्या हो गया, मिड पॉइंट। अब जब ये दोनों मिड पॉइंट हो गए दोस्तों, तो मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होगा कि ये जेड वाई जो होगा वो पैरेलल बन जाएगा किसके, क्यू आर के। किससे भाई, मिड पॉइंट थ्योरम से। अगर ये जेड मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम लग करके ये क्या हो गया भाई, आपस में पैरेलल हो गए, कौन, जेड वाई और कौन, क्यू आर। अब अगर मैं आपसे कहूं तो एंगल सी जेड वाई इक्वल्स टू एंगल सी आर क्यू बराबर होंगे, इससे अल्टरनेट से। ये देखो जेड आर क्या बन गए, ट्रांसवर्सल बन गए, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल। वैसे ही ये वाला और ये वाला एंगल भी क्या हो गया दोस्तों, इक्वल। ये वाला भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो जब ये इक्वल हो गया आपस में, ये दोनों के दोनों एंगल, तो इसका मतलब है कि सी जेड वाई जो है वो सिमिलर हो गया किसके भाई, मेरे सी क्यू आर के। अब जब ये सिमिलर हो गए दोनों के दोनों, क्या हो गए, सिमिलर हो गए। आपको पता है कि मध्यानुपात नियम के अनुसार जो जेड वाई अपॉन क्यू आर है वो क्या है भाई, 1:2 है ना। अब जब आपने इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर दिया, तो सिमिलर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि साइड का रेशियो जो होता है, साइड का जो रेशियो होता है दोनों ट्रायंगल का, वो क्या होता है भाई, सेम। तो आपको नहीं लगता कि जेड वाई जो है किसकी साइड है भाई, जेड वाई किसकी साइड है, किसकी साइड है, सी जेड वाई की। और क्यू आर किसकी साइड है भाई, किसकी साइड है भाई, अगर मैं आपसे कहूं तो किसकी, सी क्यू आर की। तो यहां से आप लोगों ने सीधे प्रूफ कर दिया क्या, कि क्यू सी अपॉन सी वाई कितना दिया हुआ है, 2:1। इससे भाई मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करा। तो इसी तरीके से आपका पी सी अपॉन क्या, सी एक्स भी क्या हो जाएगा भाई, 2:1। इन सबको आप क्या कर दोगे, ऐसे सिमिलर प्रूफ कर दोगे। तो वही चीज मैं आप लोगों से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि आप लोगों ने मिड पॉइंट थ्योरम यूज करी, वहां से आप लोगों को क्या मिला, पैरेलल लाइंस मिली, 1/2 मिला, और बस चीज आपकी क्या हो गई, प्रूव हो गई। तो यहाँ से ये चीज मैंने क्या कर दी भाई, प्रूव कर दी, किससे भी थोड़ी सिमिलरिटी यूज करी, और थोड़ा क्या करा भाई, मैंने यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करा। तो ज्यादा लोगों को वैसे दिक्कत करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को ये डेरिवेशन अगर नहीं सीखना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो ना, कोई एकदम मैंडेटरी नहीं है कि जरूरी नहीं है भाई कि हाँ सीखना ही सीखना है भाई, नहीं। आप वैल्यू बस इतना ध्यान रखिए कि जो सेंट्रोइड होता है भाई, वो मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है भाई, 2:1, बस। इतना काफी है आपके एग्जाम्स के लिए, है ना। ये तो सिर्फ मैं आप लोगों को मिड पॉइंट थ्योरम आपको बाद में पढ़ाऊंगा कंप्लीट तरीके से, बस एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाह रहा था आपके अंदर। तो देखो क्वेश्चंस दिया हो मुझे अगला वाला, इसकी प्रैक्टिस करते हैं जो हमने भी ये सीखा। इन ट्रायंगल ए बी सी भाई, तो एक ट्रायंगल मुझे क्या दिया हुआ है, ए बी और क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ए डी और बी क्या है, मीडियंस है, तो ए डी अगर मीडियन हुआ तो ये और ये बराबर होंगे भाई, है ना, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड। और बी ई भी यहाँ से क्या है भाई, एक मीडियन है, मतलब ये भी बराबर और ये भी क्या हो गया, बराबर। और ये जी पर काटे तो जी क्या हो गया आपका, सेंट्रोइड भाई, क्या हो गया, सेंट्रोइड। और यहाँ पे 90 डिग्री का क्या एंगल बनाता है, अगर ये 90 हुआ दोस्तों तो ये भी क्या हो जाएगा, 90। अब दोस्तों ए डी आपको पता है कि आपकी क्या है, मीडियन है, क्या है, मीडियन है। और ये आपको कितनी दे रखी है, 9। आपको पता है कि एडी किस रेशियो में, 2:1 में। इसका मतलब 3 पे कितना भाई, 9। तो एक पे कितना, 3। आपको पता है कि जो ये एजी होगा, ये 2 है, और ये जीडी कितना, 1 है। तो एक पे अगर 3 है तो दो पे कितना होगा, 6, और यहाँ पे कितना बन गया, 3। ठीक है। उसी तरीके से दोस्तों हम लोगों को बीई कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। इसका मतलब 3 पे कितना, 6। 3 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि बी क्या है, मीडियन है, अभी हम थोड़ी देर पहले रूल पढ़ चुके हैं। तो एक पे कितना आ गया दोस्तों, 2 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे ये 4 हुआ, और ये वाला कितना हो गया भाई, 2। अब आपको पता है कि 3, 4 और 5 का क्या होता है, बड़ा फेमस ट्रिपलेट होता है। तो बी डी कितना आ गया भाई मेरे पास में, 5। और चीज आपका क्या हो गई, प्रूव हो गई। तो क्वेश्चंस आपके पेपर में ऐसा पूछेगा आपसे, और पूछता आ रहा है वो, तो एक जनरल सा नॉलेज है, और कोई बड़ी चीज नहीं है। अब देखो दोस्तों, जैसा कि आपको क्वेश्चंस दिया हुआ कि ऑल 6 ट्रायंगल्स आर इक्वल भाई, है ना। यहाँ पे 6 ट्रायंगल की बात देखो कौन सी कह रहा हूं मैं, कि बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो ये सेंट्रोइड है, देखो ये सेंट्रोइड जो है ना, वो किसी भी ट्रायंगल को क्या है, 6 इक्वल पार्ट्स में क्या करता है दोस्तों, डिवाइड करता है। क्या करता है, 6 इक्वल पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड करता है। और ये चीज आपके पेपर के अकॉर्डिंग काफी इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि पेपर में इस बार हाल ही में कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। ठीक है। तो अगर बात करूं मैं,
सॉरी रुकिए हम, कि यहाँ पे ये चीज क्या है, तो यहाँ पे ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जो सेंट्रोइड होता है और जो मीडियंस होती हैं वो टोटल कितने यहाँ पे एंगल बना रही हैं, 6 के बनी है एंगल, सॉरी 6 के बना रही है, ट्रायंगल बना रही है, और इन सबका एरिया क्या होता है दोस्तों, हमेशा इक्वल होता है। समझिए नहीं समझिए। अब इसी बेस पे मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चंस दिया है इस थ्योरी के बेस पे। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि इनर ट्रायंगल ए बी सी, देखो दोस्तों इनर ट्रायंगल ए बी सी, तो सेंट्रोइड जो होता है भाई वो क्या करता है, इक्वल पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड करता है भाई, करेगा भी क्योंकि मीडियन बना रहा है ना। अगर आप लोग इसका थ्योरी के बेस पे जाएंगे तो जरा एक बात समझना मेरी बात को, देखो कि मान लो कि एक मैंने ट्रायंगल बनाया, देखो है ना, अगर आप लोगों को समझना है, मान लो अगर किसी को दिक्कत हो रही है कि सर ऐसे कैसे इक्वल हो जाता है, आपको पता है कि पी एक्स क्या है, मीडियन है, क्या है, पी एक्स मीडियन है, ठीक है। अब ढंग से चीजों को समझना, देखो मान लो इस पी क्यू आर का एरिया दोस्तों पहले कितना था, 20 था, 20 मतलब 36 ले लो, कितना था 36, ठीक है। तो जब मैंने ये मीडियन खींची दोस्तों तो यहाँ भी एरिया 18 होगा और यहाँ भी क्या हो गया, एरिया 18, हुआ कि नहीं हुआ? आप लोग कहोगे हाँ सर हो गया। फिर दोस्तों जैसे ही मैंने यहाँ से एक मीडियन खींची तो अब इसका कितना हो गया, देखो अब कितना हो गया, देखो आपको पता है कि टोटल कितने हिस्से हो गए, 4 हो गए, इसका मतलब 4 बराबर हिस्से होने चाहिए थे। इसका मतलब कितना था, 36 था, तो भाई ये भी कितना होगा, 9 होगा, ये भी कितना होगा, 9 होगा, ये भी कितना होगा, 9 होगा, और ये भी कितना होगा, 9 होगा। है ना? एक तरह से आप लोग इस तरह से एजम्पशन कर सकते हैं कि हाँ सर इस तरीके से हो जाएगा। फिर जैसे ही मैंने एक और यहाँ पे खींचा तो अब आप लोग कितने हो गए भाई, इसके टुकड़े अब कितने हो गए, देखो 6 हो गए। इसका मतलब 6 अगर टुकड़े हो गए तो अब कितने हिस्से बढ़ने चाहिए भाई, कितने बनने चाहिए, 6 हिस्से अगर हैं तो एक पे कितना भाई, 6। इसका मतलब सारे के सारे देखो 6 6 6 6 6 हो जाएगा। तो मीडियंस क्या करता है, इक्वल एरिया में क्या करता है, डिवाइड करता है साइड को दो बराबर हिस्सों में, और ट्रायंगल के एरिया को जो क्या करता है, दो बराबर हिस्सों में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो जैसे कि मैंने क्वेश्चंस लिया आप लोगों के लिए, मैंने लिया यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया ए बी और सी मैंने बना दिया। अब ए डी क्या है, देखो मीडियन है, बी ई भी क्या है भाई, मीडियन है, और यहाँ पे ये जो है क्या है, ये यहाँ पे सी एफ भी जो क्या है, मीडियन, और ये ओ पे मिलता है। तो आप लोगों को सबसे पहले तो ये पता चल जाना चाहिए कि ये वन, ये भी वन, ये भी वन, ये भी वन, ये भी वन, और ये भी क्या होगा, वन, मतलब सबका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मीडियंस का मामला है भाई, सेंट्रोइड का मामला है। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ए ओ सी बी भाई, ए ओ सी बी, अच्छा यार ये तो कुछ ज्यादा उल्टा बन गया। कुछ उल्टा बना दिया मैंने, या कुछ अलग मान लिया मैंने। हम्म, कहीं पे शायद कुछ साइड मैंने गलत मान ली ना। ये रहा होगा एक्चुअल में ए ओ एफ ही रहा होगा, है ना, वरना ऐसे तो मतलब ही नहीं बनता कि ऐसा कुछ खतरनाक बन जाए, ए ओ सी भी तो कुछ अलग ही बन गया भाई, क्वाड्रेटल बनाना था ना इसे। चलिए कोई बात नहीं। मैं जैसा कि आपसे यहाँ पे करूँ कि यार अगला वाला ट्रायंगल क्या लिया इसने, बी ई सी ले लिया ना। अच्छा ध्यान से देखना मेरी बात को, देखो मैंने यहाँ पे लिया क्वाड्रेटल, कौन सा लिया, देखो क्वाड्रेटल लिया मैंने, है ना। अगर मैं क्वाड्रेटल की बात करूँ, कौन सा क्वाड्रेटल दिख रहा है, देखो आपको बी डी ओ एफ, देखो है ना, यहाँ पे देखो बी डी ओ एफ, और ट्रायंगल क्या लिया मैंने भाई, बी ई सी लिया, देखो है ना। तो अब मैंने अगर ये क्वाड्रेटल दिया, देखो ये वाला, तो इसके अंदर कितने हैं भाई, देखो कितने हैं, दो है, और बीई सी के अंदर देखो यहाँ पे बीई और सी के अंदर कितने, थ्री है, तो रेशियो क्या आ जाएगा, 2:3। मतलब जिस भी एरिया में डिवाइड होंगे ना उसमें हम उनका क्या निकाल देंगे, रेशियो निकाल देंगे। जैसे कि यहीं पे था, देखो सेम टू सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे भी है, ठीक है। गलती से मैंने उसे ए ओ सी भी लिख दिया जो कि गलत बन गया, है ना, ए ओ सी भी तो काफी अजीब सा ही बन गया पूरा का पूरा। तो इसके अंदर आपको पता है कि एक ट्रायंगल बन रहा है, एक क्या बन रहा है भाई, क्वाड्रेटल बन रहा है, तो इन्हीं का एरिया का रेशियो पूछेगा ज्यादातर, और पूछता आ रहा है दोस्तों, इससे बाहर कहीं नहीं पूछेगा वो आपसे, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट देखो, काफी अच्छा है क्वेश्चन, और काफी इंपॉर्टेंट भी आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो वो कहता है कि आपको पता है कि ये पी क्यू आर जो है मेरा, और ये सी क्या सेंट्रोइड है, ये दो इक्वल पार्ट्स में साइड के हैं भाई, डिवाइड हो रखी है, ये हम अभी उस देर से पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना, कोई बड़ी बात नहीं। तो यहाँ पे हमने क्या करा, फिर से हमने क्या करा कि हमने इस सर्कल पी क्यू आर के मिडिल पॉइंट को मिला करके एक और ट्रायंगल खींच दिया, जिसका नाम क्या था भाई, जेड वाई एक्स, क्या था, जेड वाई एक्स। फिर हमने क्या करा है कि इस जेड से क्या करा है हमने, यहाँ पे देखो कि इधर से आपको पता है कि मिड पॉइंट पे मिल रहा है, तो इसके अंदर कुछ ट्रायंगल बन गए, है ना, जेड एक्स वाई के भी अंदर भी कुछ ट्रायंगल बन गए, जैसे कि जेड सी वाई, है ना, जेड एक्स सी बन गया, वाई जेड सी बन गया, और एक्स वाई सी बन गया।
ध्यान से देखना और ढंग से इस चीज को समझना मेरी बात को, कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ आपके सामने कि जो एरिया ऑफ, है ना, एक बड़ी ही चीज, बड़ी मतलब विचित्र सी चीज लिखी हुई है ना आपके सामने कि ट्रायंगल एक्स वाई सी का जो एरिया होगा वो 1/12 होगा किसके, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा होगा, ध्यान से देखो। मैं जो अभी आपको हाल ही में एक चीज बताई थी, अभी इसी चीज को थोड़ा हाईलाइटेड करके थोड़ा सा एक लेवल ऊपर चला गया, मतलब हल्का सा उसको थोड़ा कंस्ट्रक्ट करके आप लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो दोस्तों, अगर मैं आपको सीधे सीधे बोलूं, क्योंकि मैं अभी ये चीज बता चुका हूँ कि सी जेड वाई जो होगा सिमिलर होगा किसके भाई, सी आर क्यू के। और इसमें कौन सी थ्योरम लगानी है भाई हमने, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम, क्या लगानी है, मिड पॉइंट थ्योरम। आप लोगों को भी स्टार्टिंग में बताया था मैंने, ठीक है। अब आपको पता है इस कि अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो एरिया किसका भाई, सी जेड वाई का अपॉन एरिया, भी मैंने आप लोगों को सिमिलरिटी नहीं पढ़ाई, वो भी जल्दी पढ़ाऊंगा। सी क्यू आर जो है, इनके एरिया का जो रेशियो होता है इनकी साइड के क्या स्क्वायर के रेशियो के बराबर हो जाता है। मतलब मैं ये कहूं कि जेड वाई अपॉन क्यू आर के होल स्क्वायर के बराबर हो जाता है ना। कंप्लीट समझाऊंगा आपको, तब तक आप इतना समझिए कि अगर कोई सा भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है उनकी साइड के रेशियो के स्क्वायर के क्या बराबर होता है। आपको यहाँ पे पता है दोस्तों कि जेड वाई जो है, मिड पॉइंट थ्योरम से जो जेड वाई है वो उसके किसके बराबर है, हाफ क्यू आर के। तो जेड वाई की अगर मैं हाफ रखूं और स्क्वायर खोदूं तो ये 1/4 क्यू आर स्क्वायर बन गया, और अपॉन में क्या क्यू आर स्क्वायर बन गया, नहीं बन गया। इस क्यू आर से दोस्तों ये क्यू आर कट गया, और एरिया एरिया ऑफ सी जेड वाई, मतलब किसका क्षेत्रफल भाई, ट्रायंगल सी जेड वाई का, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 एरिया ऑफ सी क्यू आर। अब ध्यान से देखना दोस्तों और ढंग से समझना मेरी बात को। आप लोगों के यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका नाम क्या है भाई, हमारा पी क्यू आर है। अब इसका देखो सेंटर में क्या है, सी है, यहाँ पे इसको मिलाया, यहाँ पे मिलाया। तो आपको नहीं लगता कि ये पी क्यू आर जो है तीन ट्रायंगल से मिलकर के बना है। मतलब अगर मैं कहूँ कि सी क्यू आर का एरिया का क्या होगा, तो आप कहोगे 1/3 पी क्यू आर, होगा कि नहीं होगा। बस एरिया ऑफ सी क्यू आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/4 इंटू 1/3 एरिया ऑफ क्या भाई, पी क्यू और आर। लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकता हूँ, ये 1/3 है दोस्तों। तो यहाँ पे से क्या मिल गया, देखो मेरे को क्या मिल गया, वन बाई क्या मिल गया, 1/12। और यहाँ पे क्या, एरिया ऑफ पी क्यू आर, एरिया ऑफ पी क्यू आर। बस कहानी खत्म। तो ये चीज आप लोगों के पेपर में उसने पूछी हुई है आपसे, है ना, और वो काफी कुछ क्वेश्चन पूछे उसने भी हाल ही में। तो आप लोग इन सिंपल सी चीजों को ध्यान रखिए। मैंने आप लोगों को डेरिवेशन भी कराया ताकि आप लोगों को कभी इंपॉर्टेंट ना हो, मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो, सॉरी। और ये मिड पॉइंट थ्योरम तो आपको कुछ ही दिनों में मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा एक और चीज ध्यान रखना, देखो ये सी अगर पी क्यू आर के लिए सेंट्रॉइड है भाई, तो ये जेड एक्स वाई के लिए भी क्या होगा दोस्तों, सेंट्रॉइड होगा। ये बात अपने दिमाग में बैठा देना, ठीक है, गलती मत कर देना कहीं। अब देखो दोस्तों, कुछ मतलब इस वाले में मैंने क्वेश्चंस नहीं उठाए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग खुद ही आइडिया लगा सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछा रहेगा, है ना। आप लोग आसानी से कर देंगे, प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं आप लोगों को अभी, ठीक है। थोड़ा थ्योरी भी है, मैं किसी किसी में क्वेश्चंस लिए, मैंने किसी में क्वेश्चंस नहीं लिए। जो आपको थ्योरी कराऊंगा तो सारे के सारे इन कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चंस आएंगे, है ना, आपको रिमाइंडर दिलाता रहूंगा। अब देखो पी एस रेशियो एस सी वो कह रहा है 3, मतलब एक क्या है, मतलब मेरी लैंग्वेज समझी, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है कि पी क्यू आर क्या है, एक ट्रायंगल है, पी एक्स क्या है, मीडियन है, पी एक्स क्या है, मीडियन है ना, पी एक्स क्या है, मीडियन है। और यहाँ पे ये सी क्या है, मेरा सेंट्रोइड है भाई। तो सी सेंट्रोइड हो गया दोस्तों, सी क्या हो गया, सेंट्रोइड हो गया। देखो अगर आप लोगों ने पहले ज्योमेट्री पढ़ी होगी तो आपने इसका ना बहुत बड़ा बड़ा सॉल्यूशन देखा है, लेकिन मैं आज भी फोकस किस पे करता हूँ, देखो मिड पॉइंट पे, इस पे करता हूँ, मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट थ्योरम वन ऑफ द सबसे बेस्ट थ्योरम होती है भाई, बस आपने पढ़ी हुई। तो ये हमारी 9th क्लास में, शायद 10th क्लास में तो नहीं, लेकिन ये 9th क्लास में भाई हमारी, और काफी प्यारी थ्योरम है भाई। तो यहाँ पे मुझे प्रूफ करना है कि पी एस रेशियो क्या होगा एस सी, देखो
ध्यान से देखना दोस्तों और ढंग से समझना कि मैं आपको लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ आपसे, देखो मिड पॉइंट थ्योरम की बात कर रहा हूँ। क्या आपको पता है कि अगर ये जेड मिड पॉइंट है ना दोस्तों, तो इसको हम जब आगे बढ़ा रहे हैं तो ये एस भी क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, ध्यान से देखना। देखो, क्या मैं पी जेड एस को, है ना, पता है क्या करा मैंने, पी जेड एस जो है सिमिलर है पी क्यू एक्स को। ऐसे कैसे हो गया? तो ऐसे देखो, ऐसा हुआ कि जेड एस क्या है, पैरेलल है किसके, क्यू एक्स के। देखो, तो ये वाला एंगल इक्वल और ये वाला क्या हो गया भाई, कॉमन हो गया। तो एंगल एंगल से क्या हो गया, दोनों सिमिलर हो गए। अगर जब दोनों सिमिलर हो गए और साथ साथ में ये क्या है, मिड पॉइंट भी है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जेड एक्स किससे भाई, मिड पॉइंट से, क्या जेड एक्स अपॉन क्यू एक्स क्या हो जाएगा, 1/2। इससे भाई मिड पॉइंट्स। और वैसी पी एस अपॉन एस एक्स भी क्या हो जाएगा, वो 1/2। मिड पॉइंट थ्योरम को मैंने क्या करा, यूज करा हुआ है। ठीक है, अच्छी बात है। अब ध्यान से देखना मेरी बात को और ढंग से समझना, चीजों को जरा गौर से देखना। देखो, मैंने अभी क्या बनाया, एक ट्रायंगल बनाया आप लोगों के सामने जिसका नाम क्या है भाई, पी क्यू आर। आपको पता है कि ये पूरी की पूरी क्या है, मीडियन है पी एक्स, और यहाँ पे इसका सी है और यहाँ पे ये एस क्या है, मिड पॉइंट है ना। अब अगर मैं आपसे कहूँ दोस्तों कि पी एक्स को मैंने पूरी की पूरी क्या मान ली, 6x मान ली, क्या मान ली, 6x, है ना। तो अगर ये 6x हो गई, देखो, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि पी एक्स अगर 6x है भाई, तो पीसी कितनी होगी, आप लोग कहोगे सर पीसी कितनी हो जाएगी, 4x, और सी एक्स कितनी हो जाएगी, 2x। किससे भाई, मीडियन जो होती है ना, कौन सी थ्योरम लगाई भाई, कौन सी थ्योरम लगाई भाई, अरे ये पहली वाली भाई, 2:1, है ना। तो ये लगाई तो यहाँ पे ये 4x आ गया। अब एक चीज ध्यान से देखना, देखो, अगर s क्या है भाई, अगर s क्या है, मिड पॉइंट है, अगर s क्या है, मिड पॉइंट है, मतलब मध्यानुपात है, मध्यानुपात है अगर, कौन हमारा s, तो पी एस क्या होगा, 3x होगा, और एस सी भी क्या होना चाहिए, एस एक्स भी क्या होना चाहिए भाई, 3x। तो दोस्तों अगर एक बार बताओ, पी एक्स मेरा अगर 3x होगा और पीसी मुझे कितना दे रहा है, 4x दे रहा है, तो क्या ये वाला x होगा कि नहीं होगा, आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल होगा। तो पी एस रेशियो एस सी कितना आ गया, देखो 3:1 आ गया। तो मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चंस नहीं लिए हैं अभी, क्योंकि मैं अभी हाल ही में, मतलब इस हफ्ते के एंड तक शायद, अगर ज़्यादा लेट नहीं हुआ तो मैं आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करवाना स्टार्ट कर दूंगा, इसकी ज्योमेट्री की। और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होंगे, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, है ना, कि आपको ये पसंद बहुत आने वाला है ये सीरीज़। ठीक है, तो टीसीएस सीरीज़ भी हमारी अर्थमेटिक की चल रही है और साथ साथ में हम लोग ज्योमेट्री भी चलवा रहे हैं अपनी। ठीक है, तो देखते हैं, मुझे जितना टाइम मिलता है मैं आप लोगों को उतने ही ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड करा पाऊंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों। तो कहानी ये है कि ये थ्योरम कहलाती है कि कोई सा भी अगर ट्रायंगल दिया हो, कोई सा भी अगर क्या दिया हो, ट्रायंगल दिया हो, तो उसके मीडियन और उसका जो साइड का रेशियो है वो लेस देन होता है 3/2 के। या और मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि साइड और मीडियन का जो रेशियो है वो ग्रेटर देन होता है किसके भाई, 2/3। तो ये दोनों चीजें आप लोग कह सकते हो, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन हम चीजें कैसे प्रूफ करेंगे भाई, है ना, कि हम चीजों को आखिर कैसे प्रूफ करेंगे, ये हम लोग को विशेष ध्यान देना है कि कैसे हम लोगों को चीजों को ध्यान देना है। देखो, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ले रहा हूँ ट्रायंगल, देखो दोस्तों, पी क्यू एक्स, हमें ये प्रूफ करना है ना बेटा। अब पी क्यू एक्स करूँ तो आपको पता है कि एक ट्रायंगल तभी पॉसिबल होता है जब इसकी दो साइड का सम, है ना, दो साइड का जो सम है किसी भी ट्रायंगल का, वो ग्रेटर देन हो किसके, थर्ड साइड। हमको ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बचपन से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो पी क्यू एक्स में क्या होगा, देखो दोस्तों, कि पी क्यू प्लस क्यू एक्स जो होगा, है ना, वो ग्रेटर देन हो जाएगा किसके, पी एक्स। और आपको पता है कि जब ये यहाँ पे मीडियन है पी एक्स, तो ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये बराबर, और ये भी बराबर, ये भी बराबर, और इतने भी बराबर भाई। तो क्यू एक्स बराबर क्या हो जाएगा, देखो, QR/2 इज ग्रेटर देन भाई क्या, पी एक्स। ऐसी कहानी मेरी त्रिभुज क्यू आर में, क्यू वाई आर में होगी, देखो क्यू वाई आर में, वहां पे क्या मिल जाएगा, देखो मेरे पास में, कि आर क्यू, है ना, क्या मिल जाएगा, RQ प्लस PR/2 इज ग्रेटर देन क्या भाई, क्यू वाई। इसी तरीके से दोस्तों मेरे को अगला वाला क्या मिल जाएगा, देखो, इसी तरह से अगला वाला क्या मिल जाएगा, अगला वाला कौन सा ट्रायंगल मिल रहा है, देखो, PQX ले लिया, ये भी ले लिया, अब क्या बन गया भाई, PZR, ट्रायंगल PZR।
तो यहाँ पे अगर मैं लगाऊं तो क्या मिल जाएगा भाई, देखो पी आर प्लस का पी क्यू बाई टू इज ग्रेटर देन आर जेड। अब एल एच एस और आर एच एस को क्या कर दो भाई, जोड़ दो। तो जब तुमने जोड़ा तो तुम जोड़ के देखोगे यहाँ पे दोस्तों कि 3/2 पी क्यू प्लस का क्यू आर प्लस का क्या मिल जाएगा, आर पी इज ग्रेटर देन पी एक्स प्लस का क्यू वाई प्लस का आर जेड। ठीक है, मतलब यहाँ पे से मेरा बोलने का मतलब क्या है कि मेरा क्या आ गया, देखो मीडियन मतलब ये अपॉन साइड है ना, क्या आ जाएगा, इज लेस देन कितना भाई, 3/2। मतलब चीज मैंने क्या कर दी, प्रूव कर दी। तो ये क्वेश्चंस कभी कभी स्टेटमेंट बेस पे आ सकता है। किस पे आ सकता है भाई, स्टेटमेंट के बेस पे आपको की कुछ लाइन वगैरह दे रखी है और कह रहा है वो आपसे कि आंसर निकालिए, तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस दे सकता है वो आपको। तो इसको यार थोड़ा हाईलाइटेड करके लिख रहा हूँ, है ना। याद कैसे करना है कि मीडियन अपॉन जो साइड होता है एक सेंट्रॉइड का, वो लेस देन होता है किससे भाई, 3/2 से। बस, और कुछ बड़ी चीज है नहीं ऐसी ज्यादा कि आप लोग समझो, है ना। इतनी सी थ्योरम थी जो मैंने आप लोगों को प्रूफ करा दी, और सिंपल बेसिक हम ट्रायंगल यूज कर रहे हैं। देखो दोस्तों, जो ये थ्योरम कहलाती है ना, इसको हम बोलते हैं अपोलोनियस थ्योरम भी बोलते हैं भाई, है ना। अपोलोनियस थ्योरम भी बोलते हैं, है ना, अपोलोनियस थ्योरम भी बोलते हैं इसको। अब ध्यान से देखना, ये स्पेशल आपका मीडियन निकालने का, अगर मैंने यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल बनाया और यहाँ पे तीन मीडियन है, पी एक्स जेड आर और क्यू वाई भाई, और एल वन एल टू थ्री क्या है, साइड है। तो मेरी बात ध्यान से समझना दोस्तों कि कैसे हम लोगों को इसको अपोलोनियस थ्योरम को ध्यान देना है, कि कैसे हम लोगों को इसको याद रखना है। ये काफी अच्छी है। देखो, किसी को अगर इसमें दिक्कत हो रही हो, देखो अगर इसमें किसी को दिक्कत हो रही हो तो वो ए बी सी लेकर के मान सकता है, ए बी सी लेके मान सकते हो आप लोग। यहाँ से आप लोग मीडियन खींच सकते हो, उससे भी चीजें प्रूव हो जाएंगी। तो जो पी एक्स होता है, जो पी एक्स मेरा मीडियन है, वो हाफ होगा, और ये निकालने का, अब ये चीजें कैसे प्रूव करनी है, मैं ये चीज आप लोगों को प्रूव कराऊंगा अभी, है ना। लेकिन देखो, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे भाई, है ना। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद करने ही पड़ेंगे, देखो ऐसा नहीं है कि नहीं करने पड़ेंगे। तो चीजें अगर याद करोगे तो तभी चीजें सही सलामत चीजें ढंग से आ पाएंगी आपको। तो चलिए इसका जरा हम सॉल्यूशन करके देखते हैं, है ना। इसका हम क्या सॉल्यूशन करके देखते हैं। तो मैंने इसका क्या नाम दिया भाई, इसको अपोलोनियस नाम दे रखा है, मतलब ये थ्योरम अपोलोनियस भी कहलाती है दोस्तों, ठीक है। कभी भी आपके पास में अगर मीडियन निकालने के लिए कुछ पूछता है, वो मीडियन, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, ये कि अगर मुझे साइड दे रखी हो, क्या दे रखी हो, साइड दे रखी हो, है ना, साइड दे रखी हो, और मुझे मीडियन निकालना है, तो कैसे, देखो ये निकाल देना, है ना। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर मुझे मीडियंस दे रखी हो तो मुझे साइड कैसे निकालनी है, ठीक है। तो जरा सा मैं इसको प्रूव करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। दोस्तों, एक ट्रायंगल बनाया मैंने यहाँ पे, देखो क्या बनाया, पी क्यू, और क्या बना दिया भाई, आर। क्या बना दिया, पी क्यू, और यहाँ से मैंने एक क्या ले लिया, यहाँ पे से एक मीडियन ले लिया, है ना, जो कि इसको दो साइड में डिवाइड कर देगा। मान लो ये L1 है, ठीक है। तो यहाँ से इसने दो साइड में इसको डिवाइड कर दिया। क्या नाम दे दिया इसको, N, और N नाम दे दिया। और यहाँ पे ये L2 हो गया, और यहाँ पे ये क्या, L3। मैं सोच रहा हूँ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोगों को करवाओ ना, अलग से नहीं करवाऊँ। तो दोस्तों, अगर मान लो ये थीटा है तो ये वाला कितना होगा भाई, 180 माइनस का थीटा, है ना, क्योंकि ये सीधी लाइन है। अब ध्यान से देखना और ढंग से समझना, देखो, है ना, ये चीजें कैसे बन रही है, देखो हम लोग कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखो n की वैल्यू अगर होगी तो L1/2 होगी दोस्तों, क्योंकि ये L1 पूरी साइड की लेंथ है, तो n बराबर इसमें बराबर L1/2। अब मैंने आप लोगों को कुछ रूल नहीं पढ़ाए, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, कि कॉसाइन रूल होता है। कॉसाइन रूल क्या लगता है, किसी ट्रायंगल में लगता है, अगर ट्रायंगल में थीटा भी दे रखा, दो साइडों की लेंथ भी दे रखी है। ये पी एक्स की लेंथ दोस्तों मैंने कितनी मान ली भाई, डी मान ली। है ना, कि दे रखी है, और मुझे उसका क्या निकालना है भाई, कुछ साइड वगैरह निकालनी है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं कॉसाइन रूल लगाऊंगा तो ये क्या मिल जाएगा, देखो मुझे यहाँ पे L3 का देखो क्या मिल जाएगा, देखो L3 का स्क्वायर इक्वल्स टू एन स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर माइनस, है ना, 2dn cos थीटा। ऐसे इधर वाले ट्रायंगल में लगाऊंगा दोस्तों तो ये बन जाएगा L2 का स्क्वायर इक्वल्स टू एन स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर। और यहाँ पे दोस्तों ये प्लस बन जाएगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे cos 180 माइनस थीटा क्या होता है भाई, माइनस cos थीटा। 180 पे क्या चेंज होता है, ट्रिग्नोमेट्री आ गई।
तो 2 dn cos थीटा यहाँ पे मिल जाएगा, इससे कट जाएगा तो यहाँ से कुछ मुझे ऐसा मिल गया L2 का स्क्वायर प्लस L3 का स्क्वायर इक्वस टू 2n का स्क्वायर प्लस 2d का स्क्वायर, है ना। उम्मीद करता हूँ कि कोई प्रॉब्लम आप लोगों को इसमें हुई नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, अब देखो ध्यान से समझना मेरी बात को कि यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है भाई, L1/2 है। फिर रखो एक बार, L2 का स्क्वायर प्लस L3 का स्क्वायर, n के लूंगा तो L1 का स्क्वायर बाई के मिल गया भाई, यहाँ पे देखो 4 मिल गया, मिल गया क्या, मिल गया बाई 4 और प्लस का 2d स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, सॉरी, और ये 2 है ना, यहाँ पे 2 है तो इस 2 से ये भी 2 कट गया भाई, तो इतना आ गया मेरे पास। अब यहाँ से मैंने सॉल्यूशन करा तो मेरे आ गया 2 L2 का स्क्वायर प्लस 2 L3 का स्क्वायर बराबर L1 का स्क्वायर प्लस 2d का स्क्वायर। थोड़ा सा और इसको अगर घुमा के ले जाऊं तो 2d स्क्वायर इक्वल टू कुछ ऐसा मिल गया, देखो 2L2 का स्क्वायर प्लस 2L3 का स्क्वायर, है ना। यहाँ पे क्यूब लिख दिया मैंने गलती से, और माइनस मेरे पास में क्या मिल दिया हो मुझे, कुछ है माइनस, हाँ L1 का स्क्वायर। अब देखो आप लोगों को मिल गया नहीं मिल गया, देखो d अगर स्क्वायर रूट हटेगा तो देखो ये कितना बन जाएगा, देखो 1/2 हो गया, है ना। ये दोस्तों 4 होगा यहाँ पे, हाँ, ये जब एलसीएम लूंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। तो 1/2 ब्रैकेट के अंदर देखो क्या मिल जाएगा, 2L2 का स्क्वायर प्लस 2L3 का स्क्वायर और माइनस L1 का स्क्वायर। तो ये चीज कैसे प्रूफ करनी है, देखो मैंने आप लोगों को बता दी, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों ये, कि कैसे आप लोगों को चीजें याद करके चलनी है, कैसे नहीं करके चलनी। तो अगर आप लोग याद कर दोगे तो ये आप लोगों के लिए बेनिफिट बेनिफिट ही देगा, आपको कुछ लॉस नहीं देगा। अच्छा ध्यान से सुनो, कुछ बच्चों का सवाल होगा, सर ये तो बड़ा अटपटा सा सा लग रहा है, सर कैसे याद होगा। अगर आप लोगों को ये याद नहीं करना दोस्तों तो इतनी चीज याद रख लीजिए, देखो ये वाला फॉर्मूला मैंने अभी यहाँ पे एक फॉर्मूला मतलब आप लोगों के सामने इजाद करा। क्या इजाद करा भाई, L2 का स्क्वायर प्लस L3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2n स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर। अगर आप लोग इसी फॉर्मूले को ध्यान रख लेते हैं तो इससे भी आपका क्या बन जाएगा, काम मिल जाएगा, कोई भी कठिनाई आप लोगों को होने नहीं वाली। ठीक है, अगर आप लोग इसको ध्यान रख देते हैं तो इस फॉर्मूले से भी काम चल जाता है, कभी कभी नहीं चलता तो वैसे ही इस वाले से भी काम चल जाएगा, इस वाले से भी, दोनों को याद करके रखिए आप लोग। तो एक फॉर्मूला आप लोगों ने ये भी ध्यान करके रखना है भाई, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी फॉर्मूला आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब देखो जैसे क्वेश्चंस दिया हुआ है आप लोगों को कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है, देखो ये क्या ट्रायंगल दिया हुआ है, और मेरे को दे दिया उसने क्या भाई, ABC है, तो AB 6 है, AC कितना 8 है और BC कितना है भाई 9 है। ठीक है ना, BC कितना दिया भाई 9। द लेंथ ऑफ मीडियन ED भाई, ED की लेंथ बतानी है मीडियन की। अब आप इसकी लेंथ निकालें, देखो एक 4.5 वाला भी बताया था, देखो इस वाले फॉर्मूले से भी काम चल सकता है ना दोस्तों, देखो इस वाले से, देखो इससे भाई, इससे क्या बताया था, देखो मैंने आपको L2 का स्क्वायर प्लस L3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2n का स्क्वायर, है ना, था कि नहीं था, देखो 2n का स्क्वायर और क्या भाई, प्लस क्या भाई, क्या दिया हुआ प्लस का 2d स्क्वायर भाई, और प्लस का क्या भाई 2d का स्क्वायर। यहाँ पे रखोगे देखो 36 प्लस का क्या भाई 64, और इक्वल टू 2 इंटू क्या हो जाएगा, देखो 4.5, है ना, इंटू 4.5, और बाई कितना भाई, कुछ नहीं, बाई तो भाई है ना 4.5 ही है, और प्लस का 2d का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ये 100 आ गया आपका, है ना, ये 45 दूनी कितना हो गया 90 का 9, और इंटू 4.5 और प्लस का कितना 2d स्क्वायर। अब इधर उधर ले जाना यार, सॉल्यूशन कर लेना, आराम से आपका आंसर निकल जाएगा, घबराने वाली कोई बात नहीं। 9 पंजे 45 का 5, है ना, और ये क्या आ जाएगा आपका 9 चौको 9 चौको कितना आ जाएगा 36, और 4 कितना भाई 40, तो ये उधर जाएगा तो भाई क्या बन जाएगा, देखो 2d का स्क्वायर इक्वल टू कितना भाई, लगभग 59.5, है ना। बनेगा नहीं बनेगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो इस तरीके से भी हो सकता है, पर अगर आपको इस तरीके से नहीं निकालना मान लो, तो आप लोग ये वाला यूज कर दीजिए, कौन सा वाला, देखो पहला वाला, देखो है ना, कि AD का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा भाई, AD का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 1/2 है ना, AD निकालनी है तो इसका इसका देखो इधर देखो 2L2 का स्क्वायर, मतलब इन दोनों साइड का स्क्वायर का दुगुना, देखो तो यहाँ पे 36 दूनी कितना हो जाएगा 72, प्लस 64 दूनी कितना हो जाएगा आपका 128, और माइनस क्या हो जाएगा, देखो L1 का स्क्वायर, देखो सॉरी L1 का स्क्वायर कहाँ है भाई आपका, ये मतलब इस वाली साइड का देखो इसको, तो मतलब कितना आ जाएगा आपके पास में 81। सॉल्यूशन करोगे तो दोस्तों कितना बन गया, देखो ये 72 कितना 0, है ना, और यहाँ पे 7 2 9 10 का 0, और 1 और 2 कितना भाई 2,
और माइनस कितना 81। तो 1/2 आ गया और इसके अंदर आप करोगे तो ये कितना आ जाएगा 119। मतलब आपको पता है कि पॉइंट में ही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है वो, आपको इतना कैलकुलेटिव क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा कि पॉइंट में सारा का सारा आंसर आ जाए, पर खैर पूछ भी सकता है, कुछ भरोसा नहीं उसका, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन करिए आप लोग तो आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत आप लोगों को होगी नहीं। ठीक है, तो ये याद करिए, और बहुत जरूरी है ये फॉर्मूले याद करने। तो एक ये वाला भी मैंने आपसे कहा याद करने का, और ये भी आपको याद करने हैं भाई। अब अगर दोस्तों ध्यान से सुनो, देखो, अगर अगर मीडियंस दिया हो, क्या दिया हो, मीडियन दिया हो, मीडियंस मतलब माध्यिका दी हो तो साइड कैसे निकालना भाई, साइड कैसे निकालना। तो सबसे पहली साइड क्या थी, देखो L1 थी ना, तो L1 निकालनी है 2/3, है ना। क्या हो जाएगा देखो 2, है ना, यहाँ पे 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, अगर मैं जो भी निकाला था मैंने मीडियंस क्या डाली, देखो QY का स्क्वायर प्लस 2, है ना, RZ का स्क्वायर और माइनस PX का स्क्वायर। अगर मुझे L2 निकालनी है तो वही 2/3, और बहुत जरूरी फॉर्मूला है भाई ये देखो, तो 2PX का स्क्वायर प्लस, है ना, 2MR क्या है, RZ का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा QY का स्क्वायर। सेम टू सेम अगर L3 निकालना हो तो 2/3 दोस्तों, 2PX का स्क्वायर प्लस 2QY का स्क्वायर और माइनस RZ का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला भी आप लोगों को याद करके रखना बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को क्या करवाया, ये चीजें प्रूफ भी करवाई, यहाँ से एक फॉर्मूला भी आप लोगों के लिए याद करा जब मैं इसका डेरिवेशन कर रहा था। तो आप लोग इन चीज़ों को ध्यान रखिए ताकि आप लोगों के पेपर में आसानी रहे। तो क्या तो आप इससे भी निकाल सकते हैं, मैंने कहा है, और क्या तो इससे भी निकाल सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे। आप लोग डायरेक्ट सिर्फ इसी फॉर्मूले को याद रखेंगे तो ज़्यादा जरूरी रहेगा, ये काफ़ी ओवर हो गया भाई। लेकिन 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 अगर आप लोगों को मीडियंस दे रखी हो, अगर मीडियंस दी हो और साइड कैसे निकालनी है, तब भाई आपको ये चीज़ याद करके चलनी ही पड़ेगी। ठीक है कि नहीं है, बिल्कुल भाई, है ना। तो कुछ चीज़ें थोड़ा बहुत आपके एडवांस मैथ्स में आपको लोगों को याद करके भी चलनी पड़ेंगी, तभी चीज़ें आप लोगों के लिए आसान हो पाएगी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, आज का मतलब अभी काफ़ी थ्योरम है इसमें, 13 से 14 है, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो ये आज की लास्ट थ्योरम है जो मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ, कि 4x का स्क्वायर प्लस 4q, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि 4 और मीडियन के स्क्वायर का जो सम है, मीडियन के स्क्वायर का क्या है सम, जो है वो क्या होगा, 3 साइड के स्क्वायर के सम के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और ये चीज़ आपको क्या करनी है भाई, ध्यान रखनी है। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कभी कभी पेपर में आप लोगों के लिए आ सकता है। तो इसको हम प्रूफ किससे करते हैं दोस्तों, अपोलोनियस से ही करते हैं, है ना। किससे करते हैं, अपोलोनियस से भी, अपोलिनियस, ठीक है, बड़े खतरनाक नाम है भाई। अपोलोनियस से ही करते हैं, कि अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पे क्या करते हैं कि सारे मीडियंस को, है ना, मतलब अपोलोनियस थ्योरम का यूज जब हम करते हैं तो वहां से इसको प्रूव कर सकते हैं। कैसे, देखो यार, तुमको पता है ना, अभी देखो हमने कुछ देर पहले कराई, ये वाला देखो, ये देखो ये करा हुआ है ना। तो जैसे कि मैं यहाँ पे देखो इसको क्या कर दूं, इसके होल स्क्वायर को खोल दो, किसको, इसको देखो, तो ये px² हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा, यहाँ पे इधर आ जाएगा, तो कुछ इस तरीके का मिल जाता है। देखो मुझे, जब मैं इसको खोलता हूँ तो क्या मिल जाएगा, देखो px का स्क्वायर, है ना, 4 px का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, देखो 2l2 का स्क्वायर प्लस 2l3 का स्क्वायर और माइनस देखो l1 का स्क्वायर। देखो मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं दोबारा उस चीज को नहीं लिख रहा, पर ध्यान से देखो, है ना। सेम उसी तरीके से दोस्तों क्या हो जाएगा, देखो 4 क्या हो जाएगा भाई, पी एक्स ले लिया, सॉरी यहाँ पे पी एक्स है, यहाँ दोस्तों माफ करना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब 4QY का स्क्वायर बराबर 2, है ना। 2 क्या हो जाएगा, देखो L1 का स्क्वायर प्लस 2L3 का स्क्वायर और माइनस L2 का स्क्वायर, और सेम टू सेम 4PZ का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, देखो 2L1 का स्क्वायर प्लस 2L2 का स्क्वायर और माइनस L3 का स्क्वायर। अब इन सब का राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जोड़ दो, है ना। तो यहाँ से कुछ ऐसा मिल जाएगा, देखो आपको 4px का स्क्वायर प्लस qy का स्क्वायर और प्लस pz का क्या भाई स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो ये 2l2, ये 5 और ये 4, तो 4l1 का स्क्वायर प्लस l2 का स्क्वायर और प्लस l3 का स्क्वायर।
है ना। देखो माइनस भी है तो एक कम हो जाएगा, 5 5 हो रहे हैं वैसे जोड़ के, लेकिन एक कम हो जाएगा क्योंकि एक एक क्या माइनस भी है। तो दोस्तों कुछ ये थ्योरम कराए मैंने, और ये चीजें आप लोगों को याद करके चलनी पड़ेगी। और अगले दिन का जो सेशन होने वाला है सेंट्रोइड पार्ट 1 है, क्योंकि अभी आगे बहुत सारी थ्योरम्स हैं आप लोगों के लिए, है ना। आप लोग देखोगे कि काफी थ्योरम्स हैं आप लोगों के लिए। तो अभी के लिए हम लोगों ने कुछ 8 से 10 थ्योरम करी होंगी शायद, मुझे लग रहा है। तो ये जितने भी थ्योरम कराए हैं ये काफी आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करिए, पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए, है ना। जिन लोगों ने अब तक टीसीएस सीरीज ज्वाइन नहीं करी उसको भी जरूर ज्वाइन करिएगा। एक अर्थमेटिक का प्रीवियस ईयर का लेकर के आ रखा हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए, और चैनल को